अभी हम करने जा रहे हैं 2025 सेट 7 का JZ क्वेश्चन नंबर 1 का बी। दे रखा है यदि किसी द्विसंयोजी आयन मीन्स बाइवेलेंट आयन का परमाणु क्रमांक 25 है तो जलीय विलयन में उसका चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक मूवमेंट हमको निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण, तो ये होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। एन क्या चीज़ होता है? एन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित। ठीक है, तो हमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कहीं दिया नहीं है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पता करना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु क्रमांक दे रखा है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक मतलब Z इज इक्वल टू 25। जब परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो P इज इक्वल टू भी 25। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो E इज इक्वल टू भी 25। Z इज इक्वल टू 25। अगर इसको देखो तो ये क्या हो गया? ये हो गया Mn मैग्नीज, ठीक है। ये तुमने मेटल निकाल लिया कि मेटल क्या है 25 उसने दे रखा था, 25 से तुमने निकाल लिया मैग्नीज है और 25 नंबर है तो 25 इलेक्ट्रॉन 25 प्रोटॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। उसके लिए क्या करोगे? मेटल तो आ गया, मेटल का भी तुमको क्या बनाना है? बाइवेलेंट बनाना है, ठीक है। द्विसंयोजी आयन बाइवेलेंट। बाइवेलेंट मतलब इसके ऊपर वैलेंसी कितनी होगी? 2 की। अब या तो +2 होगा या तो -2 होगा, ठीक है। लेकिन मेटल है तो मेटल क्या होता है? मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसके ऊपर क्या आएगा? +2। मेटल हमेशा कैसा होगा? +2 स्टेज में होगा, ठीक है। जब तक ये Mn था तब तक इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 25। Mn 2+ हो गया, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 23। अब हमको 23 में पता करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो 1s 2s 2p फिर 3s 3p आना चाहिए। क्या यहाँ पे आना चाहिए? 4s पहले, ठीक है। 4s आना चाहिए फिर 3d आना चाहिए। तो अगर केवल हम Mn का बनाए, ठीक है, ये अगर Mn के लिए हम बनाए तो ये आएगा 2 4s2 3d2। लेकिन जैसे ही Mn 2+ के लिए जाओगे तो क्या होगा? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर सेल कौन सी है? 4th सेल है, उसी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है सबसे बाहर वाली सेल से निकलता है ना, तो सबसे बाहर वाली सेल कौन सी है? 4s2। तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम कहाँ से निकालेंगे? हम इसमें से निकालेंगे, इसीलिए मैंने 3d डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। तो ये सब तो रहेगा ही, लास्ट में ये आ जाएगा 4s0 और 3d5। बेसिकली क्या है कि S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको 0 लिखो या ना लिखो, ठीक है। अब तुमको क्या चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ से तुमको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? S में देखो कितना क्या होता है? 1 ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये है S। और P में कितना होता है? 3 ऑर्बिटल होता है। और D में कितना होता है? D में होता है 5 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये पेयर बन गया, ठीक है। P के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो देखो इसमें भी 2 ऑर्बिटल पेयर बन गया, इसमें भी 2 ऑर्बिटल पेयर बन गया, इसमें P है, P का मतलब 3 ऑर्बिटल, तो 6 है। 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें भी पेयर बन गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी
तुम्हारा s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल भरा होगा, पूरा भरा है, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं, सब बनाने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब वो क्या है, पेयर्ड है, ऑलरेडी वो युग्मित है। तो ये युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये 3p6 ये भी युग्मित है। 4s ये 0 हो गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, क्योंकि हमको इसके लिए हमको इसके लिए निकालना है, इसके लिए हमको चाहिए नहीं। ठीक है, अब बचा 3d5। 3d5 बचा है, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 भर दिए तो तुमको 5 इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिख रहा होगा कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। और तुम्हारा मन कर रहा होगा कि इसको पेयर में कर दो, क्यों उधर लिख रखा है, इसको हटा करके यहाँ लिख दो। तो आंसर है ये भरने का नियम नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरने का नियम ये है कि सबसे पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, जब वो सारे भर जाएंगे तब हम पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगर 6 होता तब हम 6 यहाँ डालते, 7 होता तो 7वां यहाँ, 8वां यहाँ, 9वां यहाँ, 10वां यहाँ वापस से करते। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि 5 है तो 2 यहाँ डाल दे, 2 यहाँ डाल दे, फिर 1 बचा, ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक एक करके सब में भरेंगे। तो हम वापस हमने क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, द्विसंयोजी आयन होना चाहिए, तो हमको आयन नहीं पता। आयन के लिए उसने हिंट दे रखा है परमाणु क्रमांक 25 होना चाहिए, तो 25 के लिए हमने लिखा कि 25 क्या है, मैग्नीज है, तो इसमें 25 प्रोटॉन होगा, 25 इलेक्ट्रॉन होगा। अब द्विवेलेंट आयन हमने बना लिया, उसका Mn2+ बना लिया। -2 क्यों नहीं बन सकता था, क्योंकि ये मेटल है, मेटल -2 नहीं बनाता है, +2 बनाता है। तो हमने +2 बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन बचा, और हमने समझा कि जब भी पूरा एलिमेंट अगर भरा है, पूरा ऑर्बिटल भरा है, तो इसका मतलब पेयर्ड है, भरा नहीं है यानी अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड है तो उसको भरने का क्रम क्या होता है, हमेशा पहले एक एक ऑर्बिटल में एक एक करके भरते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे, कितना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे रख दो 5। ठीक है, ये आ जाएगा 5 5 + 2, तो ये आ जाएगा √35। ठीक है, √35। देखो √36 क्या होता है, √36 होता है 6, तो √35 क्या होगा, √35 हो जाएगा 5.9, थोड़ा सा ही तो कम होगा। ठीक है,